पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सतपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप है। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले क्षमा। परम मंगलमय वेला प्रतिदिन इस सत्संग यात्रा में आप सब साथ रहने वाले संत समाज, दूर से सद्गुरु के इस ज्ञानामृत का पान कर रहे, श्रवण कर रहे समस्त जिज्ञासुजन, संत महंत साहिब, चतुर्मास के पावन अवसर पर सत्संग में आप सब साहिब की वाणी वचनों का विवेचना सुनते हैं और अनेक संतों के द्वारा भजन, साहिब की साखियाँ, शब्द आप तक उनके विचार इस साधन के माध्यम से पहुँचता है। हम प्रतिदिन ये संदेश सुनते हैं कि साहिब के एक एक वाणी वचन चिंतन के लिए, विचार के लिए और जीवन के लिए कितना उपयुक्त है, कितना आश्रय मिलता है उससे। क्योंकि अभी आप सब ने साहिब के प्रसिद्ध साखी संत श्री संदास जी से श्रवण किए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को। सतगुरु कबीर साहिब ने जगत में मनुष्य की विचारधारा, उसकी भावना, उसके रहन सहन, उनके जीवन दर्शन को देख करके ये साखी कहे हैं कि किस प्रकार दुख आता है तो आदमी का जीवन विचलित हो जाता है और इतना विचलित हो जाता है कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। दूसरी बात साहिब कहते हैं, जब दुख आता है तो आदमी कितना सब कुछ उसके अंदर थोड़ा वैराग भी आ जाता है, थोड़ी करुणा भी आ जाती है, थोड़ी दया भी आ जाती है और सबसे ज़्यादा आती है प्रार्थना। सबसे ज़्यादा जो आती है वो क्या आती है? प्रार्थना। प्रार्थना इसलिए आती है कि हमेशा से जो ये जीव है, ये मानव है, एक ऐसे संस्कार या साधन से गुजरता है जहाँ उसे ये लगता है कि ये जो समय आया है दुख का, संकट का, तो हम तो कमज़ोर हैं,
हमारे जीवन में दुख आ सकता है, लेकिन कोई श्रेष्ठ ताकत है, कोई श्रेष्ठ पुरुष है, परमात्मा है, वो दुख से परे है, वो हमारे दुख की निवृत्ति कर देंगे। इसलिए पूरी जो प्रार्थना है वो आदमी दुख के अवसर पर वहीं भेज देता है, वहीं पहुंच जाता है। तो साहब कहते हैं कि चलो ये तो दुख के कारण है, और अभी हमारे संदास जी कह रहे थे कि जो विदेशी दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं कि भारत के लोग जब दुख आता है तब कोई दर्शन या सिद्धांत पैदा करते हैं। तो हर दार्शनिक तो वही करता है, कोई भारत का ही थोड़े। कोई भी रोग पहले आता है उसके बाद दवा बनाई जाती है। बिना रोग की क्या चीज़ की दवा बनाओगे? तो दुख आता है तभी उससे निवृत्ति का साधन ढूंढते हैं। और केवल दुख की ही बात नहीं है, दार्शनिक जो है, जो भी दार्शनिक है वो सोचता किससे है, विचारता किससे है? सोचता विचारता अनुभव करता है तो बाहर के दृश्यों को देख करके ही तो करता है। तो बाहर का दृश्य तो पहले उपस्थित है ना। बाहर का दृश्य उपस्थित ना हो और तुम सोचते हो तो बाहर का दृश्य उपस्थित है। जगत है, जड़ है, चेतन है, वस्तु है, उसमें होने वाली क्रियाएं हैं, उन सबको देख करके चाहे भारत का दार्शनिक हो चाहे दुनिया का दार्शनिक हो, वो कोई भी हो, वो जगत व्यवस्था, जगत कारण, जगत की स्थिति, जीवों की दशा, उसको देख करके दर्शन पैदा होता है, उससे देख कर चिंतन पैदा होता है। जैसे कोई दार्शनिक है, नए चिंतन देता है, नया विचार देता है, तो नए चिंतन नए विचार में पहले उसके अंदर, उसके शरीर में ये सारे इंद्रियां मौजूद है। इंद्रियां क्या सोचती है, इंद्रियां क्या कल्पना करती है, इंद्रियां की क्या गतिविधि है, उसका क्या कर्म है, उसका क्या फल है, ये सब होता है तभी तो वो सोचता है। तो दार्शनिक चाहे बाहर से सोचे चाहे वो अंदर से सोचे, ये क्रियाएं होती है, क्रिया के प्रभाव से ही दर्शन पैदा होता है, बिना प्रभाव के दर्शन नहीं पैदा होता। चाहे कोई मन पर ही अपना दर्शन लिखा हो, इंद्रियों पर अपना दर्शन लिखा हुआ, चित्त पर दर्शन लिखा है, अहंकार पर दर्शन लिखा है, लोभ पर दर्शन लिखा है, माया पर किसी पर भी लिखा है, तो वो घटना तो अंदर घटती है ना, अंदर तो क्रिया का जन्म होता है ना, उसके बाद दर्शन आता है। और दर्शन है क्या? दर्शन उसी क्रियाओं के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्रभाव की अभिव्यक्ति है। कोई भी दर्शन है वो किसी भी क्रिया का, चाहे वस्तु की क्रिया हो, शरीर की क्रिया हो, इंद्रियों की क्रिया हो, जीव जंतु जड़, कोई भी कहीं भी क्रिया होती है, उस क्रिया के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्रभाव को अभिव्यक्त करने का नाम ही दर्शन है। और उसके अनेक दार्शनिक मत होते हैं। तो क्रिया मौजूद है, क्रिया मौजूद होती है, उसी के अनुसार मनुष्य का चिंतन होता है, मनन होता है, उसको दर्शन कहा जाता है। तो साहब कहते हैं दुख में एक प्रार्थना का जन्म होता है, दुख में शोक का जन्म होता है। और बहुत दुखी जब आदमी होता है तो किसी से वो क्षमा भी मांग लेता है कि अब लगता है कि मेरा अंतिम समय है, ये दुख का बहुत ही कठिन समय है,
तो मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, आप सबको कोई पीड़ा मैंने पहुंचाई हो, मेरे से कुछ ऐसा हो गया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मांगता है, क्षमा मांग लेता है। क्षमा का जन्म होता है, करुणा का जन्म होता है, भाव का जन्म होता है। तो ये दुख के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत सारे, जैसे जल में तरंगे पैदा होती हैं, ऐसे ही बहुत सारी तरंगें पैदा होती है दुख के हलचल में। ये लेकिन साहिब का जो कहने का धीर गंभीर भाव ये है कि साहिब कहते हैं ये प्रार्थना, ये पूजा, ये उपासना, चलो दुख के समय आपने कह दिया, स्मरण किया, याद किया, वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन दुख जाने के बाद, दुख के जाने के बाद आपका जीवन सीधा उल्टा हो जाता है। आपका जीवन सीधा उलट जाता है, व्यवहार बदल जाता है, विचार बदल जाता है, कर्म बदल जाता है। साहिब उसके लिए सचेत करते हैं। साहिब का सचेत उसके लिए कि कल तुम दूसरे रूप में थे, आज दूसरे रूप में हो गए। कल दुख का क्षण था तो दूसरे रूप में थे। कभी कभी क्या होता है, जब कोई किसी को बहुत ज़रूरत होती है तो आपसे सहायता मांगने आता है, इतना विनम्र होकर सहायता मांगता है कि उसकी विनम्रता, उसकी स्थिति को देख करके आप उसको सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। और जिस दिन उसकी वो परिस्थिति चली गई, वो दूर हो गई, वो समाप्त हो गई, अब उसको कोई परिस्थिति नहीं है, हैं? उसी दिन से उसकी विनम्रता समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता, वो आपसे कभी मुलाकात नहीं करना चाहता। साहिब उसके लिए संदेश देते हैं कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो तुम कैसे बदल जाते हो। तो साहिब कहते हैं सुख और दुख कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपका जो स्वभाव है, आपका जीवन है, आपके अंदर जो सहन और सहन नहीं करने का जो ताकत है, वो सब महत्वपूर्ण है। उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या बदलाव होता है, ये संदेश साहिब ने दिया। और दूसरी कि दुख यदि आया है तो दुख जाने के बाद आप परिवर्तित हो जाते हो, तो दुख बाद में फिर आ सकता है। ये भी साहिब ने स्मरण दिलाया। कोई आज दुख चला गया तो फिर नहीं आएगा क्या? वो दुख फिर से आ सकता है, परिस्थितियां फिर से आ सकती हैं। इसलिए साहिब कहते हैं दुख ना आए तो भी, ये सुमरन का मतलब नहीं है जागृत रहने का मतलब है। आप जागृत रहो, सुख में भी जागृत रहो। दुख में तो जागृत रहते ही हैं, आप सुख में भी जागृत रहो। और जब आदमी सुख में भी जागृत रहता है, और इसीलिए जिस दार्शनिक की बात कहते हैं, वो दार्शनिक यही दर्शन का विषय ढूंढता है। वो उसका दर्शन यही है कि सुख और दुख का जो अवसर है वो थोड़ा सा परिवर्तन का अवसर है, वो सदाकाल का अवसर नहीं है। दार्शनिक इसी बात को कहता है। स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, दुख आना और दुख से बाहर निकलना, तो ये क्रियाएं हैं, ये क्रिया बदलती रहती, होती रहती। लेकिन यदि मैंने आपको उदाहरण दिया, एक व्यक्ति बहुत दीनहीन होकर के आपके पास आया, आपने उस पर करुणा की, दया की, उसका हेल्प किया, सब कुछ किया,
और थोड़ी दिन बाद वो भूल गया। अब उसे ऐसा लगता है कि अब कभी मेरे पास ये समय आएगा नहीं, दुख नहीं आएगा। लेकिन समय बीतने के बाद फिर आ गया वो समय, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर उसकी क्या गति होगी, फिर वो अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए साहिब कहते हैं सुख और दुख किसी भी अवस्था में तुम अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपनी दीनता को, अपनी सरलता को, अपनी सज्जनता को एक समान रहने, क्योंकि ये परिस्थितियां बदलेगी। और परिस्थिति बदलते बदलते जब तुम भी बदलने लगते हो तो परिस्थिति तो बदलती है और तुम ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हो कि तुम्हारी बदलाहट का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। आपका कोई मूल्य रहता नहीं है, मूल्यहीन हो जाते हो। तो साहिब कहते हैं कि ये जो समय है, दुख का जो समय है, वो एक परीक्षा का भी समय होता है कि दुख के समय जितना सचेत हो मोटे, जितना नियम का पालन करने का मन में संकल्प पैदा होता है, भाव पैदा होता है, किसी की बुराई न करें ऐसे ऐसे भाव आते हैं, किसी के प्रति हिंसा न करें ऐसे ऐसे भाव आते हैं, और सब के लिए आपके मन में होता है कि सब में इस दुख की घड़ी में सब मेरी सहायता करें, सब मुझे पूछें, सब मुझे मेरे को सही, ऐसा भाव आता है। साहिब कहते हैं जब दुख चला जाए तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसा भाव आना चाहिए कि एक दुखी जब मैं था तो मैं दूसरे से अपेक्षा रखता था कि कोई मेरा ख्याल रखे, कोई मेरी सेवा करे, कोई मेरा हेल्प करे। ऐसे ही जब वो दुख चला जाता है तो आपका जीवन भी वैसे होना चाहिए। ये भी तो एक प्रार्थना है, ये भी तो प्रार्थना का भाव है। तो ये अच्छा भी है कि जीवन में कभी दुख आना भी चाहिए। दुख ना आए तो सुख का मूल्य समझ में नहीं आता। इसलिए ये परिस्थितियाँ ये जीवन में जब आती है तो हमें एक परीक्षा से गुजारती है, गुजरने देती है, और हमारी परीक्षा भी हो जाती है जब उस दौर से हम गुजरते हैं। इसलिए साहिब ने हम सबको ये संदेश दिया कि कैसे सुमरन और प्रार्थना दुख के अवसर पर हमारे पूरे जीवन के भावों में भर जाता है, ऐसे ही जब सुख का अवसर आए तो भी ये भावों में भर जाना चाहिए। उसी को ज्ञानी कहते हैं। और साहिब तो कहते हैं वो तो ज्ञानी वो है जो सुख और दुख के अवसर को भी भली भांति जानता है, समझता है और अनियंत्रित नहीं होता, नियंत्रण में रखता है स्वयं को, मन को नियंत्रण में रखता है, विचार को नियंत्रण में रखता है, संकल्प को नियंत्रण में रखता है। और एक और बात, बहुत बार दुख जब आता है तो आदमी सुसाइड करता है। तो साहिब कहते हैं कि ऐसा समय क्यों आया, ऐसा मनोमस्तिष्क में ऐसा विचार क्यों आया। मनोमस्तिष्क में ऐसा विचार इसलिए आया, सुख और दुख के रहस्य को हम अच्छे से जानते नहीं, उसके रहस्य को अच्छे से पहचानते नहीं, इसलिए वो समय आया। और क्या रहस्य है? सुख के अवसर पर आप ये भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं कि कहीं न कहीं उस सुख के उन्माद में दुख के बीज पड़ने लगते हैं। दुख के बीज मान लो तुम्हारे जेब से वो गिरने लगते हैं। वही
वही सुख के बीज जो गिर गए हैं, है ना, वो एक दिन दुख हो जाता है। साहब इसको भी चेताते कि सुख में तुम इतना उन्मादी नहीं बनो कि वो सुख में गिरे हुए बीज है वो जग करके वृक्ष का रूप ले लो। तो इसलिए ये भी ध्यान रखने को साहब कहते हैं, सुख में आप उसको भी ध्यान रखें कि ये सुख में हम ऐसे भूल न करें, ऐसे विस्मृत न हो जाएं, ऐसे अचेतन अवस्था में न चले जाएं कि इस सुख की छोटी छोटी भूलें एक दिन दुख के रूप में हमारे सामने आ जाए। वो भी चेताते हैं साहब। इसीलिए तो कहते हैं सुख में सुमरन। सुमरन का मतलब क्या है? जितनी चेतना और देशना आप दुख के समय रखते हैं, कम से कम उससे आधा की चेतना और देशना को सुख के समय रखो। आधा भी तो रख लो, उसका आधा का भी तो पालन करो। तो साहब कहते हैं फिर दुख काहे को, फिर दुख दुख नहीं लगेगा, फिर दुख दुख के रूप में व्यापेगा नहीं। यदि ये इस तरह से आपके पास साधन है, इस तरह से अनुभव है, इस तरह से क्षमता है, तो दुख दुख की तरह लगेगा नहीं। ये साहब संदेश देते। तो ये साहब की प्रसिद्ध साखी है कि हम सुख की अवस्था में कैसे रहें, कैसे सोचें, कैसे विचारें, कैसे चिंतन करें कि उस सुख की अवस्था से आने वाला जो दुख है वो हमें गहरे से गहरे अवसाद में न डाल। तो इस प्रकार साहब के तो बहुत से साखी हैं। करहु विचार तो सब दुख जाई, और परिहर झूठा केर सगाई। साहब कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाई। यदि आप अच्छा से विचार करते हो, अच्छा से विवेक करते हो, अच्छा से मूल्य को समझते हो, तो करहु विचार तो सब दुख जाए। ऐसा कोई दुख नहीं है कि उस विचार से वो चला ना जाए, ऐसा साहब कहते हैं। परिहर झूठा केर सगाई। और ये झूठे के जो संबंध है, जो दुख के रूप में आए हैं, कम से कम उसको छोड़ो। परिहरी, जल्दी से जल्दी उस जो संबंध है जिससे दुख का जन्म होता है, जिससे विषाद होता है, और दुख कोई एक ही रूप में थोड़े आता है। अब देखो, दुख शारीरिक भी होता है और दुख मानसिक भी होता है। दुख शारीरिक भी होता है और दुख मानसिक भी होता है। जब शारीरिक दुख होता है तो हम बहुत लोगों को उसके बारे में बता भी देते हैं, और जब शारीरिक दुख होता है तो बहुत लोग जान भी जाते हैं, बिना बताए जान जाते हैं। लेकिन यदि मानसिक दुख है तो वो मानसिक दुख जल्दी से दूसरा व्यक्ति जान नहीं पाता। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति जान नहीं पाता है आपके मानसिक दुख को, तो वो आपको कोई सहयोग नहीं दे सकता, वो कोई उपाय नहीं बता सकता। तो साहब कहते हैं साधन, संयम, नियम ये इसलिए ज़रूरी है कि उससे आप मानसिक दुख से निवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि मानसिक दुख का गहरा से गहरा संबंध इन्हीं सब से होता है। तो शारीरिक दुख और मानसिक दुख, तीन दुख के बारे में संदास जी ने बताया, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये गुरुजनों ने शास्त्रों में इसका वर्णन किया है। दैहिक दुख क्या है? तो दैहिक दुख तो है जिस दिन जन्म लिए उस दिन दैहिक दुख आ ही गया। वो दैहिक दुख है जिस दिन देह धर करके संसार में आए, उस दिन दैहिक दुख है, मतलब देह के साथ दुख है।
उसको जन्म दुखम कहते हैं। उसी को कहा ना जन्म दुखम। दैहिक वो दैहिक दुख है। देह जिस समय धर करके संसार में आए वो दुख उसके साथ आ गया, उसको दैहिक दुख कहते हैं। फिर दैविक दुख, दैविक दुख में ये जो तूफान है, प्रकृति जन्य दो दुख, उस दुख को दैविक दुख कहते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे तत्वों के भी दुख को दुख मान लेते हैं, जिसको दैविक दुख कहते हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं। इसलिए उस दैविक दुख में ये है, ये प्रकृति जब विकृत रूप को धारण करती है, विकराल रूप को धारण करती है, और उसके असर से दुख जो आता है उसको दैविक दुख कहते हैं। और भौतिक दुख, भौतिक तो आप समझते हैं, जो भौतिक चीज़ों को आपने इकट्ठा किया है, भौतिक चीज़ों को जो इकट्ठा किया है अपने सुख सुविधा के लिए, वो जब बिगड़ जाए, वो जब अनियंत्रित हो जाए, उससे जो दुख पैदा होता है उसको भौतिक दुख कहते हैं। तो ये तीन जो दुख है वो संसार में क्रमिक है, ऐसे क्रम से है वो। तो ये तो जन्म दुखम, ये उसको जन्म दुखम कहते हैं। ये तीनों दुख जन्म दुख है, क्योंकि शरीर कहाँ आता है? इस दैविक और भौतिक जगत में ही आता है शरीर। तो जिस जगत में शरीर आएगा उस जगत का प्रभाव पड़ता है ना, वो पड़ता ही है। फिर उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके खुरापात का दुख। तो सद्गुरु कहते हैं दैहिक दुख आ सकता है, भौतिक दुख भी आ सकता है, और प्राकृतिक दुख भी आ सकता है। इस पर बहुत आपका जोर नहीं है, समझे। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे जो खुरापात का दुख पैदा होता है, इस पर आपका नियंत्रण है, इस पर आपका अधिकार है। इसको नियंत्रित रखना, इसको नियंत्रित यदि रख सकते हो तो ये देह से जो आने वाली दुख है उससे तुम पार जा सकते हो। प्रकृति से आने वाले दुख है उससे भी तुम संतोषपूर्वक और ज्ञानपूर्वक, क्योंकि अभी संदास जी कह रहे थे कि एक आदमी सोचता है कि मेरे को ही दुख क्यों आया और लोगों को क्यों नहीं आया। लेकिन जब प्राकृतिक दुख आता है तो वो तेरे पर ही नहीं आता है, वो कई लोगों पर आ जाता है, एक ही साथ आता है ना। फिर उस दुख को आदमी दुख नहीं मानता है, नहीं मानता है। अरे ये तो प्रकृति से आ गया, ऐसा तूफान आ गया, ऐसा बाढ़ आ गया, पता नहीं ऐसी गर्मी हो गई, कुछ हो गया, वो सबके साथ हो गया। लेकिन जब कोई दुख तुम्हारे पर ही अकेला आ जाता है तो तुम्हें कष्ट होता है, हमें कष्ट होता है। क्या मेरे को ही चुना था उसने दुख देने के लिए और बगल वाले नहीं मिला उसको? तो ये मन, बुद्धि, चित्त जो व्यवहार में, जो विचार में, जो जीवन में मन, बुद्धि, चित्त के अनियंत्रित होने से, असंयमित होने से जो जीवन में दुख आता है, साहब कहते हैं उस दुख से निवृत्त होने के लिए तुम जो साधन करते हो, प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, संयम, ये जो जागृति है वो जागृति सुख की अवस्था में भी रखना। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।